नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। तो ये हमारा 11th फिजिक्स का जो भी लेसन 3 चल रहा है, मोशन इन अ प्लेन। ओके, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। माई सेल्फ अतुल, ये आपको पता है। ओके, तो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ते हैं, देखो लाइक यहाँ पर ना, लाइक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ निकाला जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम मोशन कैसी है ये पता कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक मोशन के लिए ना कुछ स्पेसिफिक तरीके के ग्राफ्स निकलते हैं। ओके, लाइक डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, मतलब टाइम को अगर हमने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना उस ऑब्जेक्ट का, वो जो भी पार्टिकल चल रहा है मोशन में। ओके, तो अगर कुछ अलग टाइम में और लाइक कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो उसका एक लेट्स से पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो उससे हम वो किस तरीके की मोशन में है वो पार्टिकल, लाइक वेदर इट इज इन लाइक, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है देन वो लीनियर मोशन में है, देन उसकी यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, वो लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये सब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम कुछ कंडीशंस लेते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। ओके, लेट्स से वी कैन राइट पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल अभी हमारा रेस्ट पोजीशन पर है। ओके, तो अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर है और उसका हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाला, तो व्हाट यू विल गेट। तो जैसे कि पता है आपको, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, राइट। ओके, वन वी हैविंग एक्स एक्सिस एंड अनदर वन दैट इज व्हाट वाई एक्सिस। सो लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दैट वर्टिकल वन इज व्हाट वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पर अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आप यहाँ पर प्लॉट कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस पर होगा टाइम। ओके, एंड वाई एक्सिस पर होगा डिस्टेंस। ओके, तो अगर पार्टिकल एट रेस्ट है, लेट्स से कि ये आपका 0 0, टाइम 0 है। ओके, ये ओरिजिन पर डिस्टेंस भी 0 है, टाइम भी 0 है। ओके, तो अगर उसने कुछ टाइम पर, लेट्स से 0 टाइम पर ये इस पोजीशन पर है, इस डिस्टेंस पर है, instead of writing distance, what we can write on the y-axis, let's say position. This is what a position. Okay, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। कुछ उसने ऑलरेडी डिस्टेंस कवर, मतलब उसने ऑलरेडी डिस्टेंस कवर किया था ओरिजिन से। ओके, तो ये कुछ ये पॉइंट पर था, वी कैन कॉल इट एज ए। फिर बाद में हमने T1 पॉइंट पर देखा, तो ऑब्जेक्ट वहीं पर था। ओके, देन अगर हमने T2 पॉइंट पर देखा, तो ऑब्जेक्ट वहीं पर था। अगर हमने T3 पर देखा, ऑब्जेक्ट वहीं पर था। T4 पर देखा, ऑब्जेक्ट वहीं पर था। T5 पर देखा, तभी ऑब्जेक्ट वहीं पर था। ओके, तो इसका मतलब इसका प्लॉट ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें, सो विल गेट दैट ग्राफ हियर। ओके, तो इससे पता चलेगा आपको कि जो भी पार्टिकल एट रेस्ट है, उसका अगर हमने पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसे हम पोजीशन वर्सेस टाइम कह सकते हैं, इसे हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम कह सकते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कह सकते हैं। हम्म? तो अगर हमने ग्राफ निकाला, तो यू विल गेट दैट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, जहां पर जो डेल्टा चेंज, डेल्टा एक्स होगा। ओके, सॉरी, नॉट डेल्टा एक्स, यू कैन कॉल्ड एज डेल्टा डी और वट एवर इट इज। ओके, यहाँ पर जो भी वाई में चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस पर जो भी हमने लिया है, डिस्टेंस लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है, उसकी पोजीशन ली है। ओके, तो वो कांस्टेंट है। क्लियर। एंड देन टाइम तो बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम देखो वेरिएबल है, टाइम चल रहा है T1 T2 T3 4 जो भी कुछ है। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, तो ये पार्टिकल है स्टेट ऑफ रेस्ट पर, तो आपको ये ऐसा वाला ग्राफ दिखेगा। ठीक है, अब इसकी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की। अब ऑब्वियस है, अगर पार्टिकल एक जगह से हिला भी नहीं है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। देर इज नो एनी चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन, या लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है। तो वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी एक और तरीके से निकाल सकते हैं, स्लोप से। इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और दैट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आई कैन राइट इन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और लेट्स से पोजीशन, ओके, वर्सेस टाइम ग्राफ में
लेट्स से जो भी क्या स्लोप होगा, स्लोप विल बी वेलोसिटी। स्लोप इज व्हाट एक्चुअली हियर वेलोसिटी। हाउ? देखो स्लोप क्या होता है, y बाय x, मतलब y डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लाइक चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x होता है, राइट? ओके। स्लोप मतलब एक्चुअली tan थीटा होता है, अपोजिट होता है। अगर हमने लेट्स से इसका ग्राफ निकाला यहाँ पर, ओके, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो ये थीटा होता है, ओके, ये एक पॉइंट होता है, इससे परपेंडिकुलर निकालना है तो ये परपेंडिकुलर होता है, जो कि यहाँ पर y डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो बेस यहाँ पर क्या है, x डिस्टेंस, तो y बाय एक्स ऐसा होता है, ठीक है। सो आई कैन राइट डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा y क्या है हमारा, वो पोजीशन है, राइट? डेल्टा r, मैं लेट से कहूंगा r वेक्टर, डिवाइडेड बाय r मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है, देन डिवाइडेड बाय डेल्टा x क्या है यहाँ पर, डेल्टा t, एंड डेल्टा r बाय डेल्टा t दैट इज नथिंग बट अ वेलोसिटी वेक्टर, राइट? वेलोसिटी है, यही है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। अब हर बार मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पर ये आएगा जीरो, क्योंकि लाइक डेल्टा वाई जो भी है वो जीरो है। डेल्टा वाई यहाँ पर जीरो है क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं हुआ है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ है, वाई के कोई भी कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बट वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये जीरो आएगा। तो हमेशा याद रखो, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है पार्टिकल एट स्टेट ऑफ रेस्ट है, वेलोसिटी इसकी आएगी जीरो। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीके का ग्राफ लेट से पार्टिकल है आपका मोशन में, ओके, बट उसकी मोशन लेट से ये है कि यूनिफॉर्म मोशन है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, अब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन में है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक्स इज व्हाट द, सॉरी, वाई एक्सिस पर यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर उसको जितना टाइम लगा, ओके। तो लेट्स से पहले फर्स्ट सेकंड, ओके, जीरो के लिए डिस्टेंस भी उसका जीरो होता, देन लेट्स से आफ्टर 1 सेकंड इट कवर्स द 10 मीटर, then after 2 seconds it covers 20, then after 3 it covers 30, टाइम है सेकंड, ओके, 4 इट कवर्स 40। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक सेकंड के बाद वो ना 10-10 मीटर ज्यादा कवर कर रहा है, तो वो टाइम इंटरवल लिया एक एक सेकंड का हमने यहाँ पर, तो हर एक 1 सेकंड में वो कितना टाइम ट्रैवल, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर। ऑल राइट, ओके। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करोगे, आप करोगे या मैं करूंगा, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस हमारा, ये एक्स एक्सिस, लेट्स से एक्स एक्सिस पर लेते हैं क्या, टाइम, एंड वाई एक्सिस पर लिया लेट्स से डिस्टेंस, ओके। तो टाइम जीरो पर तो जीरो है, लेट्स से ये 1 2 3 4 5 6 कुछ, तो ये 1, ये है 2 सेकंड, ये है 3 4, ये हमारा टाइम, क्लियर? सो फॉर द फर्स्ट 0 सेकंड यू विल फाइंड दैट ऑब्जेक्ट कवर्ड जीरो डिस्टेंस, फिर बाद में 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ने कितना किया है, 10, ओके। तो यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर हम वो प्लॉटिंग करते हैं, तो ये 10 है, 20 30 40, so we'll get 1 point here after sec, okay, for the second, ठीक है, उसके लिए उसने 20, देन आफ्टर 3 सेकेंड इट कवर 30, देन फोर्थ 40, okay. So likewise line you will get, like points you will get if you connect it, yeah, you will find that all the points are on one single line, यहाँ पर हर एक पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये वाला जो भी ग्राफ है ना, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ मिला डिस्टेंस वर्सेस टाइम का,
तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। क्लियर? ओके। अब इसमें देखो जो भी स्लोप है, तो हमें पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम में अब स्लोप होगा वेलोसिटी। ओके। तो ये क्या होगा, y/x। तो कौन से भी दो पॉइंट लिए, लेट्स से मैंने ये वाला एक पॉइंट लिया, ये लिया बी पॉइंट। तो आपको कैसे स्लोप निकालना है, यहाँ पर एक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन यहाँ से। हाँ, बी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालो, देन ए से परपेंडिकुलर, ओके, उस बी से जो भी हमने निकाला है उसके ऊपर डालो, तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो ये आपका वाई डिस्टेंस, ये आपका एक्स डिस्टेंस। क्लियर? तो यूनिफॉर्म मोशन में जब भी पार्टिकल होगा ना, तो उसका जो भी स्लोप होगा, ओके, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लाइक नो चेंज इन वेलोसिटी, राइट? क्लियर? सो यहाँ पर क्या होगा, जो भी y/x हमने स्लोप लिया, सो यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर दैट। सो हर दो पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जैसे आपने स्टेट ऑफ रेस्ट में देखा था कि वेलोसिटी जीरो, क्योंकि स्लोप भी जीरो आ रहा था। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, स्लोप मतलब ये एक्चुअली इसका tan थीटा होता है, ये जो भी थीटा है इसका tan फंक्शन होता है। ओके, ठीक है, तो उससे हमें डायरेक्शन भी पता चलेगी। तो आपको ये सेम एंगल दिख रहा है, देखो, तो इसका मतलब स्लोप भी सेम रहेगा। हम्म? अब नेक्स्ट, लेट्स से अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, किसी ऑसिलेटरी मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहाँ पर कैसे ग्राफ आएगा? अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑब्वियसली वो हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, राइट? तो लेट्स से पहले इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, लेट्स से फिर से कम डिस्टेंस कवर किया, फिर कुछ कांस्टेंट रखा, ओके, फिर लेट्स से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इससे ना आपको स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगी, राइट? तो हर एक पॉइंट अगर आप प्लॉट करोगे, मैं उसका कलर चेंज कर देते, यू विल गेट दैट zigzag टाइप ग्राफ। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू भी सेम नहीं होगी। और एक और तरीके से हम इसे, अगर हमने स्मूथ कर्व में निकाला ना, मतलब ये कंटिन्यूअसली हर एक पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो इसे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, लाइक दिस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो इसे एक कर्व की टाइप निकाल सकते हैं, लाइक लाइक दिस। ओके, तो ये भी हर पॉइंट पर, ओके, इसका स्लोप अलग आएगा, वेलोसिटी अलग आएगी हर एक टाइम इंटरवल पर। तो ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म का है। अब इसके मतलब इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली, तो हमें यहाँ पर टेंजेंट लगा के, ओके, सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, सो ये यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, dx/dt, वेयर x इज व्हाट द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सॉरी, dy/dt यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, dy/dx यहाँ पर लिखना होगा हमें, बट ये टाइम से फंक्शन है इसलिए मैंने सीधा लिखा था, ये dy/dx होगा, right, where the y is what smallest change, infinitely small change in, like that, y, what we can say, the values divided by infinitely small change in x values। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहाँ पर स्लोप आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, स्लोप इज नॉट इक्वल टू लेट्स से कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल रहेगा, हर दो पॉइंट के लिए अलग अलग स्लोप आएगा। और अगर लेट्स से पार्टिकल ना नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, तो ग्राफ कैसे आएगा? तो ये भी सिंपल है, पहले हमने पॉजिटिव को ऑलरेडी निकाला था, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और सॉरी,
डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है तो ग्राफ आपका इससे आएगा, लाइक दिस। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा असेंडिंग टाइप ग्राफ दिखेगा। ओके, ये ग्राफ आपको, ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? यूनिफॉर्म मोशन है, देन लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है वो। ओके, यूनिफॉर्म मोशन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑलराइट, अब वही वो उल्टा चल रहा है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से वो उल्टा जा रहा है कहीं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी लाइन है ग्राफ की वो उल्टी होगी फिर यहाँ पर। सो पहले कुछ यहाँ पर था, फिर उसका डिस्टेंस कम ही होते जा रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इट इज व्हाट अगेन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, एंड देन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है। ओके, तो इतने तरीके के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। रेस्ट पोजीशन पर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है तो कैसा ग्राफ रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा। ओके, इसे कर्व से निकाले तो कैसे, यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें डेरिवेटिव लेके यहाँ पर सिंपल वेलोसिटी निकालनी है। देन अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर उसका डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा, एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, चलो। तो दैट इज व्हाट द ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ओके, इससे अलग हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, बट वो एक्सेलेरेशन के टाइम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक बाय बाय, ऑल कीप लर्निंग।